हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी की 4th क्लास। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो फटाफट से जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं और आपके एग्जाम से एकदम बार बार आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिमालय किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, हिमालय एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। प्रश्न नंबर 3, अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सभी अरावली पर्वत स्थित है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। प्रश्न नंबर 5, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दक्षिण भारत में स्थित है। प्रश्न नंबर 6, माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, माउंट आबू पर्वत अरावली में स्थित है, अरावली पर्वत श्रृंखला में। प्रश्न नंबर 7, विंध्य पर्वत भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, विंध्य पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। प्रश्न नंबर 8, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9, गुर शिखर किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, गुर शिखर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 10, काकाकोरम पर्वत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा काकाकोरम पर्वत ऊंचे शिखर के लिए प्रसिद्ध है, जो केटू है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 क्या है हमारा? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 11, कंचनजंगा पर्वत किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। प्रश्न नंबर 13, भारत में जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। प्रश्न नंबर 14, अरावली पर्वत विश्व की किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, अवशेष पर्वतों का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 15, धौलाधार और शिवालिक किस पर्वत श्रृंखला के भाग हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हिमालय। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा पर्वत श्रृंखला पूरी तरह से भारत के अंदर स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अरावली, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 17, माउंट एल्ब्रूस किस पर्वत का सर्वोच्च शिखर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, काकस। प्रश्न नंबर 18, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बती पठार किन पर्वतों से घिरा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, हिमालय और कुन-लुन पर्वतों से घिरा है। प्रश्न नंबर 19, भारत में अनाईमुडी शिखर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ये पश्चिमी घाट में स्थित है। प्रश्न नंबर 20, काकाकोरम पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा
K2। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन मानी जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, अरावली। ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। प्रश्न नंबर 22, नंगा पर्वत किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न नंबर 23, दक्षिणी आल्प्स कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 24, विंध्य पर्वत किस प्रकार के पर्वत माने जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये अवशेष पर्वत माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 25, गोंडवाना किस पर्वत क्षेत्र में स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ये सतपुड़ा में स्थित है। प्रश्न नंबर 26, अन्नपूर्णा श्रृंखला किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, अन्नपूर्णा श्रृंखला नेपाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 27, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ये अफ्रीका में स्थित है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाने की संभावना होती है, इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्न को याद करते चलिएगा। प्रश्न नंबर 28, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, अनाईमुडी पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? सतपुड़ा पर्वत की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये किस प्रक्रिया से हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ब्लॉक माउंटेन से इसकी उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कार्पेथियन पर्वत किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये ज़्यादातर पूर्वी यूरोप में पाए जाते हैं। प्रश्न 31, गुर शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये किस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली की। काकाकोरम पास किन दो देशों को जोड़ता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये किन दो देशों के जोड़ता है? तो ये चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। प्रश्न नंबर 33, ट्रांस हिमालय में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शिवालिक ट्रांस हिमालय में शामिल नहीं है। माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका में स्थित है। प्रश्न नंबर 35, हिमालय की सबसे युवा पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, शिवालिक सबसे युवा पर्वतमाला है। प्रश्न नंबर 36, एप्लाचियन पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ये अवशेष पर्वत हैं। दक्कन पठार किन पर्वतों से घिरा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 38, सेंडेरू किस पर्वत क्षेत्र की प्रसिद्ध चोटी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये नीलगिरी की पर्वत चोटी है। प्रश्न नंबर 39, अल्ताई पर्वत किन तीन देशों में फैले हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ये रूस, चीन और मंगोलिया में फैले हुए हैं।
प्रश्न नंबर 40, भारत में मध्य पर्वत श्रृंखला किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, इसे सतपुड़ा मध्य पर्वत श्रृंखला माना जाता है। तो आपने वीडियो को अगर लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बाकी आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।